क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का आर.डी. शर्मा की इस सीरीज में, जिसमें आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की। जो आर.डी. शर्मा है उसके सारे के सारे हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर आप खासकर आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे आर.डी. शर्मा के। ओके, और यदि आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे भी तो वो एनसीईआरटी के मिलेंगे। और बच्चे इसीलिए क्या करते हैं कि वो एनसीईआरटी के ही कॉन्सेप्ट को केवल जान पाते हैं और आर.डी. शर्मा के कॉन्सेप्ट को नहीं जान पाते अगर उनके स्कूल में टीचर ना पढ़ा पाए सही से। तो फिर इसीलिए उनकी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लेकर आ गए हैं इस बार आर.डी. शर्मा के सारे कॉन्सेप्ट। इसमें हम एक्सरसाइज कम करेंगे या फिर नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके सारे के सारे करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें कहता है कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में जो क्लास 8 थी उसमें आप लोगों ने नंबर लाइन के बारे में जाना। नंबर लाइन बेसिकली एक लाइन है जिसमें आप लोग सारे नंबर्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और वो सारे नंबर कौन कौन से हैं उनको आपको आगे बताया जाता है, जो अपने क्लास 8 में पढ़ रखा था। क्लास 9 में आपके फर्स्ट पेज में आर.डी. शर्मा की इसको जो आपका क्या है, क्लास 9 में आपके आर.डी. शर्मा का फर्स्ट पेज है, उसमें आपको क्या किया गया इसके बारे में बताया गया है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्लास 8 में कुछ नंबर्स को पढ़ा था, जिसमें एक है नेचुरल नंबर, एक है होल नंबर और एक है इंटीजर, और रैशनल नंबर को भी आपने लास्ट में पढ़ा था। तो नेचुरल नंबर बेसिकली वे नंबर होते हैं जिन्हें अपने सराउंडिंग में आसानी से पा सकते हैं, उनको n से डिनोट करते हैं, और वे उनके कुछ एग्जांपल है 1, 2, 3, 4 एंड 4। ये बच्चों इन्फिनिटी तक जाता है। ओके, इसके बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर कुछ नहीं है नेचुरल नंबर में जब आप जीरो को जोड़ देते हैं, क्योंकि जब जीरो का इन्वेंशन हुआ तो जीरो जुड़ने के बाद जो नेचुरल नंबर है वो अलग ही नाम उसको मांगने लगा, इसीलिए उसको अलग नाम दे दिया गया होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में ही जब आप जीरो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर इसको आपको ध्यान देना है कि इसको W से डिनोट करते हैं, इसको M से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर, और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि इसको इंटीजर को I से डिनोट करना चाहिए, लेकिन यही क्योंकि आपको याद करना पड़े इसीलिए इसको Z से डिनोट करते हैं। ओके, तो इंटीजर में जब आप इसी होल नंबर में माइनस नेगेटिव संख्याओं को भी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है। इंटीजर के एग्जांपल आप देख सकते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये इन्फिनिटी तक जाता है। इसके बाद आता है रैशनल नंबर, जिसे आपने नंबर सिस्टम में अपनी क्लास 8 में लास्ट बार पढ़ा था। ओके, रैशनल नंबर वे नंबर हैं जिनको अगर मैथमेटिकली भाषा में बोले तो ये इस प्रकार से लिखे जाएंगे। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है एक जगह पर। ओके, तो इसकी डेफिनेशन यही 3-4 शब्द इसकी पूरी डेफिनेशन है। तो इसको यदि हम एक्सपेंड करके पढ़ेंगे तो ये होगा कि जो रैशनल नंबर हैं, जो क्यू है, जो उसको क्यू से नोट करते हैं, वो ऐसे नंबर है जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q बेसिकली एक वेरिएबल है जिसको किसी नंबर की जगह पे जो इंटीजर हो उसकी जगह पे रख दिया गया है। इसकी जगह पे आप S/T, M/N कुछ भी रख सकते हैं। ओके, तो हम S/T अगर लें तो ऐसा नंबर वो ऐसे नंबर है जिनको आप S/T के रूप में लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि जो आपका T है वो इक्वल ना हो 0 के। ओके, और P और Q अर्थात जो आपका S और T है ये दोनों क्या हो, इंटीजर। इंटीजर मैंने आपको बताया था, इंटीजर में सब कुछ आता है, मतलब माइनस वाले जो आपके नंबर से वो भी आएंगे, 0 भी आएगा, और वो पॉजिटिव वाले नंबर भी आपके आएंगे। तो इसमें हम लेकर आ गए हैं सारे के सारे, जैसे एक माइनस का भी वर्ड ले आए हैं, एक प्लस वाला भी ले आए हैं जो है 17, और 0 भी लेकर आ गए। तो माइनस वाले में आज बच्चों के डाउट हो जाते हैं कि -29 होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि -29 को हम -29/1 करके लिख सकते हैं, और क्योंकि -29 को -29/1 करके लिख सकते हैं, और इसमें -29 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, और 1 0 नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो वो है जीरो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जीरो देखते ही बच्चे कर देते हैं नहीं ये तो रैशनल नंबर नहीं होगा, ये तो होल नंबर होगा। लेकिन ध्यान दीजिए जो होल नंबर है वो भी इंटीजर है, और
0 का अगर हम 0/1 लिख दें तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके अपॉन में जो 1 है वो 0 नहीं है और ये दोनों इंटीजर है। इसके बाद पॉजिटिव नंबर है 17। तो 17 में आप देखते हैं कि 17 को भी उसी प्रकार आप 17/1 लिख के कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 17 और 1 ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों को दोनों इंटीजर है और 1 भी 0 नहीं है। ओके, 1 भी 0 नहीं है। बढ़ते हैं। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन का, कि आपने नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर ऐसे अगर आप बीच को 0 मान ले तो इसके आगे में आप जितना लिखेंगे वो सब जैसे 1 2 3 ये सब ये इन्फिनिटी तक जाएगा और ये आपके पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। और इस 0 आपका होल नंबर है ही, और इसके पीछे आप जितना लिखेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ओके, इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। लेकिन रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जानने के लिए हमें थोड़ा सा अलग से जानना पड़ता है, इसीलिए आपके आर.डी. शर्मा में इसके लिए क्या किया गया है, अलग से व्यवस्था की गई है इसको बताने के लिए। ओके, तो जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, याद कर लीजिए रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है। तो इसके लिए आपको बताया गया है कि जो आपको एक नंबर लाइन ले लेनी है और उसके बीच में आप 0 ले लेंगे, जिससे आप हर बार लेते हैं, तो उसके बीच में आप क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो 0 की आपको उसको आपकी ये जो एग्जाम्पल वाली सीरीज है, आपकी आर.डी. शर्मा खत्म होने के बाद आपकी इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल लिख के एक उसके बाद में एग्जाम्पल्स की सीरीज आती है, उसमें आपको ये पहला एग्जाम्पल मिल जाएगा। इसमें आपको -5/3 और +5/3 को आपको डिनोट करने के लिए मांगा गया है, तो उसी को हम लेकर आ गए हैं। इसमें आप क्या देखते हैं कि जो कि अपॉन में 3 है, दोनों के डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 3 है। तो इसीलिए आप नंबर लाइन की जितना डिनोमिनेटर होगा उतना ही आप नंबर लाइन के दाएं साइड और बाएं साइड पॉइंट्स ले लेंगे। ओके, तो आप क्या करते हैं, इसके इधर 3.123 और इधर 3.123 पॉइंट ले लेते हैं। ओके, अब चूंकि हमें इन्हीं 3 पॉइंट में 15 मतलब 5 निकालना है। अब अगर इधर हम एक बार 5 ले लेंगे तो दूसरी बार में हमें फुल 5 का ही जंप करना पड़ेगा। तो दूसरी बार में हम 5 का जंप करते हैं, वो हो जाएगा 10/5 -10/3। उसके बाद 5 का लेंगे तो -15/3। इसके बाद फिर ऐसे, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर 3 है, अगर 4 होता तो फिर आप क्या करते, आगे बढ़ जाते हो जाता -20/3 करके ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा। ओके, तो इसके बाद फिर क्या होता है कि इसके बाद इसी प्रकार से आप इस साइड भी ले लेंगे, इसी प्रकार से आप उसके राइट साइड भी ले लेंगे नंबर्स, और उसके बाद फिर आप राइट साइड भी नंबर ले लेंगे, और इस राइट साइड के नंबर में आप इसी प्रकार से 3 का जंप करेंगे, 1 2 और 3, और इसी प्रकार से क्योंकि यहाँ आपने 5 लिया है तो यहाँ आप 10 लेंगे, 15 लेंगे, और उसी के बाद आप यहाँ से आराम से इसको डिनोट कर देंगे कि ये आपको -5/3 हो जाएगा, ये आपका +5/3 हो जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी बुक में यहाँ पर 15/3 ना लिख के 5 लिख दिया गया है, और यहाँ पर -15/3 लिख के -5 लिख दिया गया है। तो ये आसान सी बात है कि अगर आप इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, और ये 3 1 जा 3 और ये भी 3 5 जा 15 हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो इसका आपका नेगेटिव में उतरेगा, और चूंकि ये प्लस है पॉजिटिव है इसलिए आपका ये पॉजिटिव में उतरेगा। ठीक है, तो आपकी शुरुआत की बेसिक वाली जो आपकी पहला सेक्शन है आर.डी. शर्मा का इंट्रोडक्शन, उसमें आपको प्रीवियस क्लास से इतना ही बताया गया है। तो इस वाली क्लास में भी हम उतना ही जानेंगे, और आप याद रखिए हम आर.डी. शर्मा के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, एक एक करके छोटा छोटा करके जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ओके, तो आज की इस क्लास में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको इस क्लास में जो जो प्रॉब्लम्स लगी, जो जो आपको लगा कि हम ठीक कर सकते हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए कृपया कमेंट सेक्शन का प्रयोग करें, और आपको इस क्लास से जो भी डाउट है वो भी आप उससे पूछ सकते हैं। तो बाय।